मुसलमानों ने भाईचारा दिखाया, मुसलमानों ने भाईचारा दिखाया है और आज नहीं, उन्होंने पहले भी दिखाया है। इस आपदा में ये देखने को मिला, जिन मुसलमानों को आतंकवादी या पाकिस्तान भेजने की बात की जाती थी, जिन मदरसों पे आरोप लगते थे, वही मदरसे सबसे पहले मदद के लिए आगे आए। देखिए, नहीं आएंगे ना, न्यायप्रिय लोग हैं वो, उनके अंदर है, इनकी तरह जहर नहीं भरा हुआ है, उनको इस देश से मिट्टी से प्यार है। और जो सत्ता में जो बैठे हैं, जो हमेशा गाय गोबर की बात करने वाले हैं, उनको इस देश की मिट्टी से कोई प्यार प्रेम नहीं है। वो इस देश को खोखला करने के लिए, इस देश के अंदर भाईचारे को खराब करने के लिए कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं देखो, सिखों का मुकाबला इस देश के अंदर नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ कोई आपदा आती है तो सबसे पहले किसी धर्म के हों, मैं तो कह रहा हूँ, इन पर भी अगर कहीं बिजली पड़ेगी तो पहले सिख समुदाय के लोग, इंसानियत वो फिर आगे आएंगे। ये तो इनको समझना चाहिए। आप देख लो ना, मैं तो पहले भी कहा है, जो किसान रोडों पे थे, आज वो तमाम उनके साथ जो मजदूर संगठन थे, वो सारे के सारे अपने अपने तरीके से वो सब पंजाब में पहुंचे हुए हैं, हरियाणा में भी पहुंचे हुए हैं, यूपी के अंदर भी। और जो बिहार यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, अगर वहाँ पे भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो लोग वहाँ भी जाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। सवाल यही आ रहा है कि वो कहाँ गए, वो गाय गोबर वालों को शर्म क्यों नहीं आ रही है। 15 दिन से लगातार पशु मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, और खुद जो किसानों की फसलें जो हैं और उनके जो मकान है वो पूरे के पूरे ध्वस्त हो गए हैं। उनसे तो सवाल बनेगा। आज जाना चाहिए पंजाब की तरफ, हाथ बढ़ाना चाहिए। मैंने देखा छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे छोटे जो अपनी बात रखने वाले लोग हैं, वो भी आज पंजाब के साथ खड़े हैं। और पंजाब का जितना भी होगा वो आम जनता ही बचाएगी। बीजेपी और इनके घटक दलों से कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, क्योंकि इनका जो काम था, इनका जो करने का जो तरीका था, वो फूट डाल के राज करने, अंग्रेजों वाली नीति इनके। सनातन के नाम पर अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा करने वाले कहाँ गए? वो क्यों नहीं मदद में वो आ रहे हैं? लोग नहीं आएंगे ना, वो क्यों आएंगे? उन्होंने तो अपना एक साम्राज्य अलग खड़ा करना है। वो कहते हैं कि खालिस्तान, अगर आपके अंदर भावनाएं होती, इंसानियत आपके अंदर होती, तो कम से कम पंजाब के साथ तमाम तरीके के लोग खड़े होते, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुसलमानों ने भाईचारा दिखाया, मुसलमानों ने भाईचारा दिखाया है और आज नहीं, उन्होंने पहले भी दिखाया है। कभी भी मुसलमान ने इस तरह के जो भाषण ये देते हैं, किसी भी मुसलमान ने देश के अंदर नहीं करा होगा। लेकिन ये कब की कौन सी मन गढ़ंत कहानियों को लेकर के आते हैं, मुसलमानों को सबसे बड़ा अपराधी बताते हैं, कभी सिखों को अपराधी बताते हैं, कभी जो है दलितों को, कभी पिछड़ों को। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर जहर घोलने का काम किया है, पहले इंसान बन के इंसान की जान तो बचा लो। आपके बस का कुछ नहीं है। आपने इस देश के अंदर हमेशा ये चोरी, बेईमानी, ठगी, मक्कारी करके अपना पेट भरने का एक षड्यंत्र और साजिश के तहत ये एक योजना। सिख तो वो कौम है जो बिना जाति धर्म देख के लोगों की मदद करता है हमेशा। नहीं देखो, सिखों का मुकाबला इस देश के अंदर नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ कोई आपदा आती है तो सबसे पहले किसी धर्म के हों, मैं तो कह रहा हूँ, इन पर भी अगर कहीं बिजली पड़ेगी तो पहले सिख समुदाय के लोग, इंसानियत वो फिर आगे आएंगे। ये तो इनको समझना चाहिए। अरे इतना मोटा कमाई माल मलाई आप मारते हो, कभी बैक टू सोसाइटी भी करने लगो। बैक टू सोसाइटी आपने नहीं करना है, और आपने अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े महल और विदेशों में भेजने का ये काम कर रहे हैं। नुकसान आपका भी होगा। आज तक भी कोई स्टेटमेंट मोहन भागवत की तरफ से या बीजेपी के किसी नेता की तरफ से पंजाब के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। एक जो उनका कृषि मंत्री जो है 26 तारीख से, और वो कल जो है 5 तारीख को पहुँचे हैं। तो ये बुरा हाल है। और पंजाब नहीं, जितना बुरा हाल पंजाब का है, वही स्थिति हरियाणा की भी है, वही स्थिति कुछ यूपी स्टेट में भी हो रहा है। बिहार का तो और बुरा हाल है, जहां हमेशा ही बाढ़ आती रहती है। नहीं, ऐसी आपदाओं में जब सिख अपने गुरुद्वारे खोल देते हैं तो फिर उनके दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे हैं आज? देखिए, जिसका बड़ा दिल होता है वही ये काम करता है। और ये बड़ा दिल की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इस देश के अंदर इसी RSS ने, इसी बीजेपी ने किस तरीके से आतंकवादी घोषित किया इस देश के सरदारों को, और किस तरीके से मुसलमानों के पीछे ये पड़े। जहां भी देखो कोई मुसलमान टोपी वाला या कोई कुर्ता पजामा पहने इनको दिखाई दे जाए, इनको हिंदू मुस्लिम करने का एक बहुत बड़ा जो है एक काम मिल जाता है। क्योंकि लोगों को ये जिस तरीके से बांट रहे हैं,
वो सबसे बुरा असर आज इनके खुद के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि चाहे उनके मठाधीश हों, चाहे इनके शंकराचार्य हों, ये कहीं पर भी कोई भी सोशल मीडिया या कोई अखबार या इस देश का कोई नागरिक आके कहे कि पंजाब में ये मदद करने के लिए गए हैं। आप इस देश के अंदर खाली बहनों की, मायों की इज्जत की बात करने वालों, हमने देखा आपने क्या किया है। आपके पल्ले कुछ नहीं है। जिस तरीके से आज बाढ़ आई हुई है, कहीं पर भी दिखाई नहीं देते तमाम तरीके के लोग। अगर कोई दिखाई दे रहा है तो इस देश का मुसलमान दिखाई दे रहा है, इस देश का मजदूर दिखाई दे रहा है, इस देश का किसान दिखाई दे रहा है, इस देश का आम नागरिक जो सामाजिक न्याय की बात करने वाला है, वो जाकर के आज पंजाब में हर व्यक्ति की जाकर के मदद कर रहे हैं। और सरकारें जो पंजाब सरकार है, वहाँ से जो लोगों के जो हमने व्यू मिल रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि पंजाब सरकार भी फेल कहीं ना कहीं होती नज़र आ रही है। तो ये आरएसएस का ही पार्ट जो है वो पंजाब में आम आदमी पार्टी भी लग रही है। नहीं तो भाई आपने नागरिकों को बचाने की हिम्मत होनी चाहिए ना। सरकार तमाम तरीके का ऐसे ऐसे काम हमने 11 साल में देखे हैं कि चुटकी बजाने में ही ये सब की सब समस्याओं का हल किया इन्होंने। भाई ये तो एक राज्य का मामला है, 2 राज्य का मामला है। नोटबंदी एक झटके में नहीं हुई क्या? तो ये तो सारी की सारी चीजें जो है, देखिए आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, बजरंग दल हो, करनी सेना हो, इनकी हिंदू वाहिनी हो, और तमाम दल इनके घटक दल जो हैं, वो कहीं पर भी ऐसे जब त्राही त्राही देश में आती है, ये कहीं पर दिखाई नहीं देते। ये कहाँ दिखाई देते हैं? ये सोचने और समझने का विषय है। कहीं पर भी कोई गाय का मामला हो, कहीं कोई धर्म और जाति का लड़ाई का मामला हो, तब ये तमाम तरीके के लोग जो है बाहर निकल के आते हैं। तो मानवता को बचाने का समय है। मानवता से आरएसएस और बीजेपी को इस देश में कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने देश के अंदर बांटने का काम किया है और लगातार ये देश के अंदर बांटने का ही काम करते आ रहे हैं। जब चुनाही है उसे उसके कत्लेआम का हुनर देखकर, तो क्यों डर रहे हो लाशों का शहर देखकर? आप किससे उम्मीद कर रहे हो? किन लोगों से उम्मीद कर रहे हो? जो पंजाब से नफरत करते हैं, जो हर रोज़ जो है पंजाब के खिलाफ जो है साजिश रचते हैं। आज आप देखिए ना जा करके क्या हालात है। पूरा पंजाब जो है कराह रहा है, रो रहा है, असहनीय पीड़ा में है। मवेशी बह गए, लाखों हेक्टेयर जो है किसानों की फसल बर्बाद हो गई। अभी भी ये सरकार कहीं दिख नहीं रही है। जान माल का इतना बड़ा नुकसान हुआ है।